हेलो क्लास 11th। तो आप सभी को हम आजकल करा रहे हैं एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। हम आपको हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी में कोर और इलेक्टिव जो दो आपके सिलेबस होते हैं इनको हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कोर और इलेक्टिव के डिटेल एक्सप्लेनेशन को कंप्लीट किया। अब हम कर रहे हैं अपने एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस भी आपके पास दो वे में आ रहे हैं। पहला तो है आपके पास में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि एमसीक्यूज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ, अब हम चल रहे हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ भी। तो उनको भी करेंगे, लेकिन जो अभी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, ये 3 चैप्टर हमारे बाकी, तो फटाफट इनको कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हम करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये प्रॉमिस है कि एग्जाम तक आपका हम सभी कुछ कवर अप करवा दें। ठीक है, तो चलिए आज हम कर रहे हैं अपने काव्य खंड का अगला अध्याय, और वो है हमारा कौन सा, हे भूख मत मचल और हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। तो ये दो जो हमारे सामने दिए गए हैं ना, ये किस लिए दिए गए हैं, क्योंकि इन दो में ही अग्ग महादेवी ईश्वर से मिलने की प्रार्थना कर रही। जैसे यहाँ पर हे भूख मत मचल, ये वाली कविता जो थी मैंने आपको एक्सप्लेन कराई थी, इसमें साफ तौर से ये बताया गया था कि किस तरीके से अग्ग महादेवी कह रही हैं कि मेरी सभी इंद्रियों पर मेरा कब्जा। जब हम इंद्रियों पर विजय पा लेते हैं तो हमारे लिए भक्ति आसान हो जाती है। वही दूसरा है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि अपनी स्थितियों को बहुत ज्यादा निम्नतर करने के लिए बोला कि भाई मैं भीख मांगू तो भीख ना मिले, भीख मिले जमीन में गिर जाए, और मैं उठाने झुकू तो कुत्ता ले जाए। ऐसी बहुत सारी परिस्थितियों को इन्होंने बताया। तो यहाँ पर करीबन दो आपके हम छोटी छोटी दो हमने प्रार्थनाएं ही कहेंगे जो अग्ग महादेवी की अच्छे से समझा चुकी हूँ, और इन्हीं पर हम आपके लिए लेकर आएंगे आज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि हम कर तो रहे दो हैं, और इन पे मैं अलग अलग तरीके के क्वेश्चन लेकर आ रही हूँ। कैसे आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमारा एक पहला आपको दिखाई दे रहा है पद्यांश है। इस पद्यांश में हमने पहली पूरी प्रार्थना कवर कर ली, तो पहले हम ये देंगे, इसके बाद इस पे 5 प्रश्न करेंगे, फिर सेम इसी गद्यांश पे 5 और प्रश्नों को भी करेंगे। ठीक, तो चलिए क्या है, हे भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मचा मत उथल पुथल, हे मोहपाश अपने ढील लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मद होश ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक अवसर आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिए। इन्होंने क्या कहा कि भूख, इन्होंने इंद्रियां कही, जैसे भूख है, नींद है, क्रोध है, प्यास है, ये सारी चीजें हमारी क्या हैं, ये सारी इंद्रियों के जरिए हमें होता है। तो इन सारी चीजों को उन्होंने जो है कंट्रोल करने के लिए बोला। क्या कह रहे हैं, भूख मत मचल, भूख बहुत ज्यादा मुझे परेशान मत करो, प्यास मुझे तड़पाओ मत, नींद मुझे सताओ नहीं, मतलब मुझे नींद भी मत आए, क्रोध भी मुझे मत आए, क्रोध मचा मत उथल पुथल, मतलब कि मुझे क्रोध भी नहीं आए, हे मोहपाश अपने ढीले कर। अब मोहपाश ढीले करने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है कि मुझे जितने भी तरीके की किसी भी तरीके को लेकर मोह है तो वो मोह मेरे पास से हट जाए। लोभ में मतलब मुझे लालच भी नहीं हो, मदहोश यानी कि किसी चीज को लेकर हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए, किसी के नशे में मैं नहीं डूबना चाहिए, ईर्षा मुझे जलाओ मत, ओ चराचर मत चूक अवसर आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिका अर्जुन का। तो वो क्या कह रही है कि अपनी इन सभी इंद्रियों पर तुम काबू कर लो। ठीक है, और ये बहुत ही अवसर है, बहुत ही अच्छा अवसर है इस पृथ्वी के सभी लोगों के लिए। मैं भगवान शिव, चन्न मल्लिकार्जुन कौन है, भगवान शिव का आराधना के लिए संदेश लेकर आई। तो ये प्रार्थना कर रही हैं वो कि मेरे ईश्वर जो है, ये सारी चीजें जितनी भी हैं आप मुझे इनको अपने वश में करने दीजिए, मैं इन पर विजय प्राप्त कर लूं, फिर उसके बाद आपकी भक्ति मेरे लिए आसान हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारा, चाहे भूख हो, प्यास हो, नींद हो, क्रोध हो, मद हो, लोभ हो, लालच, कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं हमारी जो भक्ति है उसमें हमको बाधा ही डालती है। चलिए अब इस पर जो है आपके पास 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, देखिए, प्रस्तुत पद्यांश में कवित्री क्या आग्रह कर रही है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रहने का, दीनहीनों की सहायता करने का, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो वो क्या कर रही है, अपनी इंद्रियों को
नियंत्रण में करने का, उन्होंने यही बात करी। फिर नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश में प्यास से क्या तात्पर्य है? पानी की प्यास, आलस्य से, सांसारिक तृष्णा से या क्रोध से? तो यहाँ पर प्यास से तात्पर्य है सांसारिक तृष्णा से। संसार में बहुत सारी चीजों को पाने की, चाहने की प्यास होती है, उन सभी प्यास के बारे में इन्होंने बात करी। लिटरली पानी की प्यास की बात वो नहीं कर रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? सांसारिक तृष्णा से। क्रोध से क्या हानि होती है? जब गुस्सा आता है तो उससे क्या हानि होती है? मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। मनुष्य का ज्ञान नष्ट हो जाता है, मनुष्य की चेतना लुप्त हो जाती है, या मनुष्य की आत्मा मर जाती है। जब हमें गुस्सा आता है तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कैसे रिएक्ट करें, क्या करें। हमें जो आ रहा है हम वही करते जाते हैं। तो एक तरीके से सोच समझ के करने की जो भी हमारी कैपेसिटी होती है वो समाप्त हो चुकी होती है। इसे क्या कहते हैं? मनुष्य का विवेक नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, चन्न मल्लिका अर्जुन कौन है? मैंने अभी आपको बताया था, भगवान शिव। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई देवता, यहाँ पर है शिव जी, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रस्तुत संपूर्ण पद्यांश में कौन सा अलंकार है? अब ये पूरा पद्यांश अगर हम देखेंगे तो क्या है? यहाँ पर आपने देखा ना, मैं आपके लिए एक पद्यांश फिर से लगाती हूँ, ध्यान से देखिएगा। हे भूख मत मचल, मचलने का काम कौन करता है? मानवों द्वारा होता है। तड़पना भी मानवों द्वारा होता है। सताने का काम भी मनुष्य करता है। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? उथल पुथल मचाना मनुष्य का काम होता है। तो ये जितनी भी भूख, प्यास, नींद, क्रोध, ये सभी क्या है? अप्राकृतिक है, यानी कि ये निर्जीव चीजें। ये इनका कंपेयर किससे करा जा रहा है? सजीव, जो हम लक्षण, मनुष्यों का जो लक्षण रहता है। इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से क्या है आपका, कौन सा अलंकार होगा? मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है? मानवीयकरण अलंकार, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेम वही पैरा है, भूख मत मचल, प्यास तड़प मत, हे नींद मत सता, क्रोध मत मचा मत उथल पुथल, हे मोह पाश अपने ढील, लोभ मत ललचा, हे मद मत कर मदहोश, ईर्षा जला मत, ओ चराचर मत चूक, अवसर आई हूं संदेश लेकर चन्न मल्लिका। अभी मैंने आपको यही पद्यांश समझाया था। अभी मैंने उस पर 5 प्रश्न किए। अब जो 5 प्रश्न लेके आ रहे हैं वो इससे अलग है। देखिए क्या है, कवित्री ने कविता में किन किन को संबोधित किया है? भूख, प्यास और चराचर, नींद, मोह और ईर्ष्या, मद या उपरोक्त सभी। उन्होंने इन सभी को ही संबोधित किया है। तो हम क्या लगाएंगे? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट आते हैं, कवियत्री क्या प्रार्थना करती है तथा क्यों? क्या प्रार्थना कर रही है? कि वे उसे सांसारिक कष्ट ना दे, क्योंकि इससे उनकी भक्ति बाधित होती है। बिल्कुल सही है। जो सांसारिक कष्ट है, यानी कि भूख, मोह, पाश, लोभ, है ना, इन सभी ये सांसारिक कष्ट हैं। कि वे सांसारिक कष्ट ना दे, क्योंकि इससे उनकी शांति बाधित होती है। कि वे उसे मानसिक कष्ट ना दे, इससे उनकी भक्ति बाधित होती है। इनमें से कोई नहीं। तो सही क्या है? कि उन्हें सांसारिक कष्ट ना दे। संसार से जो कष्ट होता है, संसार के लोगों को देखकर हमें ईर्ष्या होती है, उनको देखकर हमें लोभ होता है, हमें मोह होता है, ये सारी चीजें, तो ये सांसारिक कष्ट ना दे, क्योंकि इससे उनकी भक्ति बाधित हो रही है। नेक्स्ट है, कवित्री चराचर जगत को क्या प्रेरणा दे रही? कि वे इस अवसर को ना चूके। हाँ, ये बात तो उन्होंने बोली है। सांसारिक मोह को छोड़कर प्रभु की भक्ति करें, ये भी उन्होंने कहा है। वह भगवान शिव का संदेश लेकर आई हैं, ये भी सही है। और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर उन्होंने इस पूरे चराचर जगत को ये सारी चीजें कही है। तो हम क्या देंगे? उपरोक्त सभी। अब देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी कि कैसे कैसे ये सारी चीजें घट रही हैं। अब जैसे इसमें हम देखेंगे कि वो कोई अवसर ना चूके, ये बात भी उन्होंने कही थी ना। तो वो सारी चीजें हमने देखी। फिर उसके बाद आ रहा है सांसारिक मोह को छोड़कर प्रभु की भक्ति करने के लिए बात उन्होंने कही, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने सारे जितनी भी इंद्रियां हैं उसको नियंत्रण में करने की बात करी। भगवान शिव का संदेश, चन्न मल्लिका अर्जुन का संदेश लेकर आई, ये सारी चीजें उन्होंने कही। हम क्या कहेंगे? उपरोक्त सब। नेक्स्ट आते हैं, कवित्री किसकी भक्त है? वो है शिव जी की भक्त है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे शिव की भक्त है। अपने आराध्य को प्राप्त करने का कवित्री ने क्या उपाय बताया है? कि उनके जो आराध्य हैं, यानी कि चन्न मल्लिका अर्जुन या शिव जी, उनको प्राप्त करने का तरीका उन्होंने क्या बताया? अपनी आकांक्षाओं को वश में करना, अपनी इच्छाओं को वश में करना, अपनी इंद्रियों को वश में करना, ये उपरोक्त सभी। तो इन्होंने इस पूरी कविता में अपनी इंद्रियों को वश में करने की बात करी है। तो सही क्या है? इंद्रियों में वश करके ही हम अपने आराध्य को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब हम आ गए अपनी दूसरी प्रार्थना पर। यहाँ पर क्या दिया है? हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझे भीख और कुछ ऐसा करो
कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भी, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आए और उसे झपट कर छीन ले जाए। अब वो क्या कह रहे हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, यानी कि ईश्वर को इतना कोमल सरल बताया है कवित्री ने। क्या कह रही है कि वो बहुत ही कोमल हृदय वाले, तो वो इससे जरिए क्या होता है, वो अपने भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते। अब कवित्री क्या कह रही है कि मुझे कष्ट दो, क्यों दो, क्योंकि मेरे अंदर अहंकार बहुत है, तो मेरे लिए इतनी वर्स्ट कंडीशन कर दो कि मेरा वो सारा अहंकार अपने आप में नष्ट हो जाए। अब उसके लिए वो क्या कह रही है करने के लिए, कि मुझसे भीख मंगवाओ, मेरा सब कुछ छीन लो और मुझसे भीख मंगवाओ, कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, मेरा अपना एक घर है, मेरे परिवार वाले हैं, ये सारी चीजें मैं भूल जाऊं, अपने घर से बेघर हो जाऊं, मेरे पास जितनी धन संपत्ति है वो सारी चली जाए, और फिर मैं अपने पेट को पालने के लिए भीख मंगवाऊं। मतलब एक इतनी ऐसी मुश्किल कंडीशंस मेरे सामने खड़ी करो। फिर उसके बाद अब भीख मांगने के लिए अब मैं झोली फैलाऊं तो मुझे भीख ना मिले, ठीक है, ये कंडीशन उन्होंने बोली। और कोई मान लो मुझे भीख देता है हाथ बढ़ाकर, तो वो मेरे झोली में ना आके नीचे गिर जाए, अब मैं झुकूं उसको उठाने के लिए, अब जैसे ही उसे उठाऊं तब से एक कुत्ता है उसे लेकर भाग जाए। मतलब मेरे ऊपर मुसीबतों का पहाड़ दर पहाड़ दर तोड़ते रहो, जिससे ये हो कि मेरे अंदर का जितना अहंकार है वो नष्ट हो जाए। इस कविता में, क्योंकि देखिए ईश्वर की प्राप्ति के लिए सबसे बड़ी बाधा होती है हमारे अंदर का अहंकार, उस अहंकार का नष्ट होना जरूरी है। तो कवित्री ने यहाँ पर इन कंडीशंस के जरिए अपने अंदर के उस अहंकार को नष्ट करने की प्रार्थना प्रभु से करिए। ठीक, चलिए अब इस पर आ जाते हैं 5 प्रश्नों पर। क्या है, कवित्री ने ईश्वर की उपमा किससे करी है, किससे कर रहे हैं, वो जूही के फूल से कर रही है ना, तो किससे के लिए, जूही के फूल से। कवित्री अपने अहंकार से दूर रहने के लिए ईश्वर से क्या प्रार्थना कर रही है, अब चाहती हैं कि उनका अहंकार उनसे दूर हो जाए, तो इसके लिए वो प्रभु से क्या प्रार्थना कर रही है, मुझे ज्ञान और विवेक से परिपूर्ण कर दो, ये बात तो उन्होंने नहीं कही है। मुझे नीच से नीच काम करवाओ, बात सही है, भीख मंगवाना जो और उनका भीख नीचे गिर जाना, सड़क से उठाना, तो ये नीच से नीच काम है। मैं सांसारिक विषयों से दूर रहूं या ये सभी, तो सही क्या है, मुझे नीच से नीच काम करवाओ। अपनी दयनीय स्थिति बनाने के लिए कवियत्री क्या क्या कार्य करना चाहती है। अब वो कह रही कि मेरी स्थिति बहुत दयनीय कर दूं, तो इसके लिए उन्होंने क्या कहा, मैं दूसरों से भीख मांगू, ठीक है, बिल्कुल सही है। अपना घर पूरी तरह भूल जाऊं, ये भी एक काम सही है। मुझे मिली भीख को कुत्ता उठा कर ले जाए, ये भी सही, तो सभी सही है। तो यहाँ क्या लगाएंगे, ये सभी। नेक्स्ट आते हैं, पद्यांश के अनुसार कवियत्री की कामना क्या है, कवियत्री क्या कामना चाह रही है, परम ईश्वर की प्राप्ति, निकृष्ट कार्य करना, अत्यधिक भौतिक सुखों की प्राप्ति, या दीनहीनता का त्याग। अब वो क्या कह रही है, इन्होंने सिर्फ एक कामना करी है, वो है ईश्वर की प्राप्ति। अब वो इतना जो इतना गिरा हुआ काम करने को भी तैयार है, तो इसका रीजन क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही है कि मेरे को ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। तो क्या है, परम ईश्वर की प्राप्ति। नेक्स्ट आते हैं, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, पंक्ति में अलंकार क्या है। अब इन्होंने क्या बताया है, ईश्वर को बताया है कैसे, जूही के फूल के जैसे। तो सीधे सीधे कि ईश्वर की उपमा के लिए वो क्या कह रही है, जूही के फूल, तो सीधे सीधे कौन सा अलंकार हो गया, उपमा अलंकार। हाँ, चलिए अब सेम वही पद्यांश क्या दिया है, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा कर कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपट कर छीन ले मुझसे। ठीक है, अब वो ये सारी चीज कह रही। अब इसके लिए उन्होंने मैंने अभी यही आपको पूरा समझाया था। अब इस पर फिर से 5 प्रश्न है आपके पास, लेकिन कुछ अलग तरीके से। कवियत्री आराध्य से क्या प्रार्थना कर रही है कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे संसार से उनका लगाव समाप्त हो जाए। ठीक है, कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे संसार से उसका लगाव बना रहे, नहीं कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे संसार से उसकी आकांक्षाएं समाप्त हो जाए। अब देखिए, हमने आपको क्या समझाया कि अहंकार नष्ट हो जाए। अब इसमें से तो वो ऑप्शन दिया ही नहीं है।
अब इसमें से अब देखिए, जो हमें आंसर पता होता है ना, कभी कभी क्या होता है उससे सिमिलर चीजें हमें दी जाती, एग्जैक्ट आंसर नहीं दिया जाएगा, सिमिलर दिया जाएगा। अब इसमें उन्होंने क्या किया, जिससे संसार का उनका लगाव खत्म। अब संसार से लगाव कब खत्म होगा, जब मैं जैसा शब्द मेरे अंदर से निकल जाए। ठीक है, मेरे अंदर जब अहंकार जब तक रहेगा तब तक किसी ना किसी चीज के साथ लगाव लगा रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ पर बोलेंगे नहीं ये मेरा घर है, नहीं ये मेरी गाड़ी है, तो ये मेरे अंदर क्या है, अहंकार। अब जब मेरे अंदर लगाव खत्म हो जाएगा, हाँ है ठीक है गाड़ी है सही है, ठीक, तो वो एक लगाव खत्म होगा। तो इसमें सही इन चारों में से ऑप्शन है कि वह ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करे जिससे संसार से उनका लगाव समाप्त हो जाए। नेक्स्ट रहते हैं, भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह से आश्रय क्या है। इसका मतलब तो है कि मैं अपना घर भूल जाऊं, लेकिन इसके जरिए वो कहना क्या चाह रहे हैं। गृहस्थी के सांसारिक झंझट को भूलना, अपने परिवार वालों को भूलना, अपने घर की सारी चीजों को भूलना, या उपरोक्त सब। अब घर के अंदर क्या होता है, जितनी भी सांसारिक चीजें होती हैं वो भी आते हैं, परिवार वाले आते हैं, घर की सारी चीजें आती, क्योंकि इन्हीं सब से हमारा मोह, अहंकार और सभी चीजें बंधी हुई हैं। जब तक ये सारी चीजें हमारे पास रहेंगी हमारे अंदर अहंकार बना रहेगा। तो सीधे सीधे क्या है, इन्होंने बताया कि उपरोक्त। अब देखिए क्या होता है, जब घर वाले होते हैं तो उनके बेसिस में हमारे अंदर अहंकार बकाया रहता है ना, अहंकार बकाया। लेकिन अब जैसे ही हमारे अंदर मैं घर भूल जाऊं तो मैं एक तरीके से परिवार वालों को भूल जाऊंगी, मेरे घर की सारी चीजों को भूल जाऊंगी, सारे सांसारिक झंझटों से अलग हो जाऊंगी। तो एक तरीके से संसार मैं परिवार से पूरी तरीके से अलग हो जाऊं, ये उनका मतलब। तो यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सब। नेक्स्ट आगे, ईश्वर को जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई है। अब जूही के फूल की ही उपमा क्यों दी जा रही है, क्योंकि ईश्वर भी जूही के फूल के समान कोमल है, क्योंकि ईश्वर भी जूही के फूल के समान सुगंध फैलाता है, क्योंकि ईश्वर भी जूही के फूल के समान लोगों को आनंद देता है और उनका कल्याण करता है। दोनों चीजें, क्योंकि जूही के फूल में औषधीय गुण भी बहुत होते हैं। तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे, आपका तीसरा। नेक्स्ट आते हैं, अक्क महादेवी भीख मांगने की कामना क्यों कर रही है। उन्होंने भीख मांगने की बात क्यों करी, देखते हैं। क्योंकि कवित्री संसार से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती, क्योंकि संसार से जब तक जुड़ी रहेंगी तब तक वो ईश्वर को पा नहीं पाएंगी, और प्राप्त करने के लिए क्या होगा, उन्हें सांसारिक मोहमाया से अलग होना होगा। फिर पेट पालने के लिए भीख मांगना पड़ेगा। भीख मांगना हमारे अंदर के अहंकार को नष्ट करता है, ठीक है, तो ये हमारे लिए सही है। नेक्स्ट आती, क्योंकि कवित्री संसार के कामों को करते हुए थक जाती है, नहीं, ताकि कवित्री संसार में बिना किसी कष्ट के रह सके। तो सही यहाँ पर क्या है, आपका पहला, क्योंकि कवित्री संसार से विरक्त होकर ईश्वर को पाना चाहती है। चलिए नेक्स्ट आते हैं, प्रस्तुत काव्यांश में कवित्री का एकमात्र लक्ष्य क्या है। मोह माया की समाप्ति, अपने परमात्मा की प्राप्ति, मानसिक शांति की प्राप्ति, शारीरिक सुख की प्राप्ति। अब ये सब करके वो एंड में करना क्या चाहती, क्या उनका एकमात्र लक्ष्य, ईश्वर को प्राप्त करना। तो सही क्या है, अपने परमात्मा की प्राप्ति, ठीक है। अब देखिए, हमने पद्यांश 2 हमारे थे, हमने उन्हीं को 4 बार करके आपको समझा दिया, ठीक है, उन पर क्वेश्चंस करा दिए। अब हम करने जा रहे हैं पूरे पाठ, यानी कि इन दोनों पदों पर मिलाकर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, प्रथम पद में कवित्री अक्क महादेवी डैश पर नियंत्रण का संदेश दे रही, किस पे, इंद्रियों पर नियंत्रण का। सही किस पे है, इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दे रही। कवित्री किससे कहती है कि तू मचल कर मुझे मत सता, वो क्या था, भूख, हे भूख मत मचल मुझे मत सता, तो क्या है, भूख, ठीक है। कवित्री किससे कहती है तू उथल पुथल मत मचा, क्रोध को उन्होंने बोला है, ठीक है। वो किसको बोल रही है, क्रोध से बोल रही हैं कि भाई क्रोध आता है ना तो हम क्या करते हैं, हम सब कुछ चारों तरफ उथल पुथल मचा देते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है क्रोध से कि तू भाई उथल पुथल मत मचा। नेक्स्ट आते हैं, कवित्री मोह से क्या कहती है, मोह से क्या कह रही है, अपने पाश ढीले कर, है ना, यही कहा था ना कि वह अपने बंधन में उसे बांध दे, कि वह अपने बंधन कस दे, कि वह अपने बंधन ढीले कर दे। तो सही क्या है यहाँ पर तीसरा, कि वह अपने बंधन ढीले कर दे। कवित्री किसका संदेश लेकर आई है, चन्न मल्लिका अर्जुन अर्थात शिव जी का। तो यहाँ पर हम क्या लगेंगे, खा वाला ऑप्शन। दूसरे पद में कवित्री क्या व्यक्त करती है, क्या व्यक्त कर रही हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव।
समर्पण का भाव या पूर्ण समर्पण का भाव। तो देखिए क्या है, यहाँ पर उन्होंने ईश्वर से क्या बोला है कि मुझे सब कुछ भुला दो, मेरी एकदम वर्स्ट कंडीशन कर दो, ताकि मैं पूरी तरीके से संसार से विरक्त हो जाऊं और आपके पास आ जाऊं। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण का भाव है। नेक्स्ट आते हैं, कवयित्री ने ईश्वर को किसके समान बताया है? जूही के फूल के समान, है ना। तो क्या है, जूही के फूल के समान। सांसारिक चक्र में उलझने का सबसे बड़ा कारण क्या है? अहम का मोह, यानी कि अहंकार, ठीक है, भोग विलास का मोह, पुत्र का मोह, घर का मोह। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहाँ कहाँ जाती हैं, वो है घर, क्योंकि घर में देखिए अहंकार भी रहता है, भोग विलास भी रहता है, पुत्र भी रहता है। तो सब इन सभी को मिलाकर क्या हो जाएगा, बनता है हमारा घर। तो ये घर जो है ये सबसे बड़े कारण है सांसारिक जितने भी चक्र हैं इनमें उलझने का। जब कवयित्री भीख मांगने के लिए झोली फैलाएं तो वह ईश्वर से क्या प्रार्थना करती है कि भीख उनकी झोली में न जाकर जमीन में गिर जाए और उसे कुत्ता झपट ले जाए। यही चीज तो उन्होंने कही थी कि उसे भीख में ईश्वर मिल जाए, कि उसे भीख ना दे, उसे हर कोई भीख दे, वह केवल ईश्वर के आगे झोली फैलाए। तो क्या है कि उसे कोई भीख ना दे, ये कंडीशन है ना। नेक्स्ट है, अंततः कवयित्री क्या चाहती है? अंत में उन्होंने कवयित्री ने क्या कहा है? कवयित्री त्याग की पराकाष्ठा को प्राप्त करना चाहती है। बात सही है, सब कुछ त्याग दिया है उन्होंने। कवयित्री मान अपमान के दायरे से बाहर निकलकर ईश्वर में विलीन होना चाहती है, इसलिए अहंकार को त्यागने की बात उन्होंने करी। कवयित्री सारे मोह बंधनों से मुक्त होना चाहती है, यानी कि घर में। तो और उपरोक्त सभी, तो हम यहाँ क्या लगाएंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि कवयित्री ये सब कुछ ही पाने की बात कर रही है, यही चीज उनकी कामना है, क्योंकि सब हम यही कर लेंगे तभी हम ईश्वर को प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था हमारा चैप्टर, हमने आपको समझा दिया। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया, तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिए, सारी चीजें बहुत आसान। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जहां पर हम देखेंगे फिर से कुछ नए क्वेश्चंस, ठीक है। अब वहां तक पहुंचे उससे पहले फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। इसके साथ अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स ड्रॉप कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वहां पर आपको सारे सब्जेक्ट की लिंक तो मिलेंगी, लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप पर्सनली मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।